होल रूट एल बाई सी, यही आएगा ना। इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा। तो क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला डिराइव हो गया 1/r रूट एल बाई सी। एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये, दो फार्मूले यूज होते हैं क्वालिटी फैक्टर के। एक क्वेश्चन लिखो बेटा, इस पे नोट कर लिया इसको ना। एक क्वेश्चन लिखे, which of the following combination is better या has better tuning for LCR circuit? Which of the following combination has better tuning for LCR circuit? पहला है फर्स्ट है R20 ओम, R20 ओम, L 1.5 हेनरी और C 35 माइक्रोफैरड, 35 माइक्रोफैरड। दूसरा है R15 ओम, L 3.5 हेनरी और C 30 माइक्रोफैरड। इन दोनों में से बेटर ट्यून्ड एलसीआर सर्किट कौन सा है? जिसका क्वालिटी फैक्टर हाई होता है उस एलसीआर सर्किट की ट्यूनिंग हाई होती है। तो इन दोनों में से बेटर ट्यून्ड एलसीआर सर्किट कौन सी है? किसकी ट्यूनिंग बेटर है? दो एलसीआर सर्किट है, बेटर ट्यून्ड एलसीआर सर्किट कौन सी है? दोनों का क्वालिटी फैक्टर निकाल के देख लो। जिसका हाई क्वालिटी फैक्टर आएगा वो बेटर ट्यून्ड होगी। पहले वाले का क्वालिटी फैक्टर कितना आ रहा है? पहले वाले का क्वालिटी फैक्टर कितना आ रहा है? भाई फर्स्ट का आप निकालोगे क्वालिटी फैक्टर QF, तो 1/R रूट L बाई C होगा। कितना होगा? वैल्यूज पुट कर दो, आ जाएगा। भाई R है 20 अंडर रूट L, L कितना है 1.5, C कितना है 35 10 टू दी पावर -6। सॉल्व करने पे कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? हाँ
10.3, इसका क्वालिटी फैक्टर 10.3 है। जो दूसरी वाली LCR सर्किट है उसका QF निकालो, उसका QF कितना आएगा? पहले वाले का नहीं 13.6 नहीं है, ज़्यादा आएगा। पहले वाले को तो 10.3 सही है, पहले वाले का 10.3 सही है, दूसरे वाले का क्या है QF क्वालिटी फैक्टर? भाई R दिया है 15, L दिया है 3.5, C दिया है 30 10⁻⁶। मिला के बात कर लेगा। तो क्वालिटी फैक्टर सेकेंड वाली सर्किट का क्या आएगा? सेकेंड वाली सर्किट का क्वालिटी फैक्टर क्या आएगा बताइए? मेरे समझ से 22.5 आएगा, 22.5। तो बेटर ट्यून्ड AC सर्किट कौन सी है? D1। दिस आंसर इसका होगा सेकेंड सर्किट है बेटर ट्यूनिंग LCR सर्किट। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस काफ़ी गैप है ना, इसकी ट्यूनिंग हाई है, इसकी ट्यूनिंग कम है। क्वालिटी फैक्टर्स से हमें ये पता करना था कि कौन सी LCR सर्किट बेटर ट्यून्ड है। समझ में आ गया ना? ओके, एक हेडिंग डाल दो बच्चों यहाँ पे, पावर ऑफ AC सर्किट। पावर ऑफ AC सर्किट, पावर ऑफ AC सर्किट, पावर ऑफ AC सर्किट। पावर ऑफ AC सर्किट, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर ऑफ AC सर्किट, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज्ड rate of electrical energy utilized in AC circuit is called rate of electrical energy utilized in AC circuit is called power of AC circuit. Power of AC circuit. देखो बेटा, पावर का फार्मूला होता है, आप जानते हो पावर का फार्मूला होता है I × V, मालूम है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं I × E। E यहाँ पे EMF है, E क्या है यहाँ पे? EMF। I को अगर मैं I0 sin ωt लिखूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और EMF मान लेते हैं, EMF और करंट में फेज डिफरेंस फाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं E0 sin ωt - फाई। E0 sin ωt - फाई। क्लियर? I की वैल्यू I0 sin ωt और E को E0 sin ωt - फाई लिख सकते हैं। दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है? दोनों के बीच फेज डिफरेंस, करंट और EMF के बीच फेज डिफरेंस फाई है। इसको अगर मैं चाहूँ तो I0 E0 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन ωt साइन ωt - फाई लिख सकता हूँ। मैंने 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है ना? अब मुझे ये बताओ
2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है भाई? 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है? बोलिए। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यही होता है ना? 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है? यहां लिख देता हूं ऊपर। 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है बताइए? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यही होता है ना? अब ये फार्मूला यहां रख करके ब्रैकेट में कितना आएगा निकालिए। कितना आ गया? ये फार्मूला अगर यहाँ यूटिलाइज करें तो क्या होगा? आई नॉट ई नॉट डिवाइडेड बाई 2। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस 5, यही होगा ना? कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस 5 माइनस दूसरा टर्म क्या बनेगा? कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस 5, यही होगा ना भाई? कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। यहाँ ओमेगा टी कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2 ओमेगा टी माइनस 5 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप, इसके जस्ट बाद वाला स्टेप क्या हो जाएगा? इसके ठीक बाद वाला स्टेप हो जाएगा, इसके जस्ट बाद वाला स्टेप हो जाएगा P इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? आई नॉट ई नॉट बाई 2 cos 5, है ना? cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस 5। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? इतना नोट कर लो। नोट कर लिया इतना? इसी के जस्ट नीचे लिखिए एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट इज, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट इज, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट इज एवरेज पावर P बार 1 by T लिमिट 0 to T P dt। जैसे एवरेज करंट का फार्मूला बताया था, एवरेज करंट का फार्मूला I बार क्या बताया था? 1 by T 0 to T I dt। अब आप ये वैल्यू पावर की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करो बच्चों। T कितना होता है? T होता है 2 पाई बाई ओमेगा। T कितना होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ रख दें तो ये हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई लिमिट फ्रॉम 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा P। P को हम लिख सकते हैं बच्चों आई नॉट ई नॉट बाई 2 ब्रैकेट में cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा t माइनस 5 dt, है ना? dt। ये इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है, तो इसके जस्ट बाद वाला स्टेप मैं लिख देता हूं, ये बाहर लाता हूं बच्चों। आई नॉट ई नॉट ओमेगा बाई 4 पाई
लिख सकते हैं ना इंटीग्रेशन के बाहर, और ब्रैकेट में इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई बाई ओमेगा cos phi dt, एक तो ये होगा और दूसरा क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई बाई ओमेगा cos 2 ओमेगा t माइनस phi dt। दोनों ब्रैकेट टर्म को अलग अलग कर लिया, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया, कर देंगे ना, इतना नोट करिए पहले। अच्छा, अब देखो बच्चों, यहां पे इतना नोट कर लिया। अब इसके बाद वाला जो स्टेप है उसमें आपको, क्योंकि देखो ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू बेटा 0 आएगी, तो ये आपको डायरेक्टली लिख देना है, एनसीईआरटी में भी डायरेक्टली ही लिखा हुआ है। इसका इंटीग्रेशन आप करोगे ना तो ये पूरी वैल्यू 0 आएगी, ठीक। तो आप आराम से बैठ के कर लेना, 0 आएगा। एनसीईआरटी में भी इसको ऐसे ही लिखा है, हियर इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई बाई ओमेगा cos 2 ओमेगा t माइनस phi dt इज इक्वल टू 0। देन p बार क्या आएगा बच्चों, I नॉट E नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई cos phi इंटीग्रेशन dt लिमिट 0 to 2 पाई बाई ओमेगा, यही होगा ना, माइनस 0। कोई दिक्कत भाई, सेकेंड इंटीग्रेशन अगर 0 है तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ये होगा, कोई दिक्कत, क्लियर। अच्छा, इंटीग्रेशन dt की क्या वैल्यू होगी, इंटीग्रेशन dt की क्या वैल्यू होगी, p बार अगर हम निकाले I नॉट E नॉट बाई 4 पाई cos phi इंटीग्रेशन dt होगा बच्चों t लिमिट 0 to 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये हो जाएगा I नॉट E नॉट बाई 4 पाई cos phi मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई बाई ओमेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है ना। अब देखो बेटा, जरा देखना, ये यहाँ पे I नॉट E नॉट बाई 4 पाई के साथ ओमेगा भी था ना, जरा देख लेना, ओमेगा था ना, यहाँ ओमेगा था, आप देखिएगा पहले वाले स्टेप में, यहाँ भी ओमेगा है। ओमेगा जो है शुरू से मैं लेता आ रहा हूँ, I नॉट E नॉट ओमेगा बाई 4 पाई, ऐसा होगा, है ना ऐसा। तो ओमेगा से ओमेगा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 2 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो एवरेज पावर ऑफ एसी सर्किट का क्या फार्मूला आया बच्चों, I नॉट E नॉट बाई 2 है ना, मल्टीप्लाइड बाई cos phi, मल्टीप्लाइड बाई cos phi, या इसको हम लिख सकते हैं E नॉट बाई रूट 2 इंटू I नॉट बाई रूट 2 इंटू cos phi। ये पावर ऑफ एसी सर्किट का फार्मूला डेराइव हो गया, पावर ऑफ एसी सर्किट का फार्मूला डेराइव हो गया, E नॉट बाई रूट 2 I नॉट बाई रूट 2 cos phi।
हो गया बेटा, नोट कर लिया? अच्छा, एक चीज यहाँ पे और आप लिख लो। देखो एवरेज पावर की बात करें इसी सर्किट के, तो E0/√2 को हम कहते हैं ERMS। क्या कहते हैं इसको? ERMS। और I0/√2 को क्या कहते हैं? IRMS मल्टीप्लाइड बाई cos फाई। ये पावर ऑफ एसी सर्किट का फार्मूला डिराइव हो गया। ठीक, यहां cos फाई को कहते हैं बच्चों, हियर cos फाई इज कॉल्ड, हियर cos फाई को कहते हैं पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। और इसका फार्मूला होता है R/Z। R/Z का मतलब LCR सर्किट है, तो LCR सर्किट का Z कितना होता है? LCR सर्किट का इम्पीडेंस कितना होता है? √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसको हम कहते हैं पावर फैक्टर। cos फाई को कहते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? तो ये पावर ऑफ एसी सर्किट का फार्मूला डिराइव हो गया। ठीक है, आज इतना रुको।